फ्रेंड्स, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एड्यू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो फ्रेंड्स, इमेजिन अगर हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होता हमारा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका चैप्टर है उसके बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो को फ्रेंड्स स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा आप वीडियो देखिएगा। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी, इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वर्ल्ड of technology. Since we are science students, so it is necessary to understand the basic concept behind the वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इस पैरा में यही समझाया गया है फ्रेंड्स कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, बिना लाइट के जो है हमारी लाइफ कैसी होती है, ठीक है। ओके, सो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। चार्ज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चार्ज जो है उसका सिंबल क्या रखा है, क्या है, क्यों। ओके, इट इज़ अ वेरी स्मॉल particles present in an atom. It can be either negative electron or positive proton. Okay, coulomb is the SI unit of charge represented by C. Okay, net charge Q is equal to total charge. Okay, IC net charge is equivalent to the charge contained in nearly electrons 6/10, ओके, और 18। ओके, सो इस टाइप से इसमें इसका अलग अलग सिंबल के ज़रिए हम समझेंगे इसको। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एन जो है वो किस लिए रखा है हमने, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन है वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। इफ़ क्यू इज इक्वल टू 1C, देन ई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19C। ओके, सो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ओके, इक्वल टू 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19। ओके, सो इज इक्वल टू 100/16 मल्टीप्लाई बाय 10/18। ओके, 10/18 is equal to 6.2 multiplied by 10/18। ओके, सो n is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 10/18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये सम का जो आंसर आया है वो फ्रेंड्स n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10/18 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसको एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। क्यू इज इक्वल टू एन ई। ओके, n is the number of electrons। ओके, एंड इफ Q इक्वल टू 1C, ठीक है, जो Q है, ठीक है, Q जो हमने देखा था, Q है, क्या है वो, नेट चार्ज की टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज क्या है, Q, सिंबल Q, ठीक है। सो इफ Q इक्वल टू 1C, सो E इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19C। ओके, सो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई इक्वल टू 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19। ओके, सो 100/16 मल्टीप्लाई बाय 10/18 इक्वल टू 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10/18। ओके, सो इसका आंसर फ्रेंड्स आया है n इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10/18 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। करंट, ठीक है, करंट का सिंबल क्या है, आई, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट डिनोटेड बाय आई, ठीक है। सो करंट जो है वो किससे डिनोटेड है, वो आई से, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी इज टाइम, ठीक है। टी जो हमने जो एज्यूम किया है वो टाइम का है, ठीक है। टी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है।
तो सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर रिपेयर बाय ए, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, ओके। तो रिप्रेजेंट बाय ए, ठीक है। सो एम्पेयर इक्वल टू डिफाइंड एज 1 कोलोम्ब ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकंड, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या है? IA इक्वल टू IC अपॉन IS, ठीक है। सो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर को खास करके समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, बट आपको इसके जो एज्यूम्ड सिम्बल्स है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके एग्जांपल्स को सोल्व करना है, ठीक है। इसके डायग्राम्स को सोल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है फ्रेंड्स, ठीक है। In an electric circuit, the electric current flow in the opposite direction of the flow of electron negative charge. Conventionally, it flows from the positive terminal of battery or cell to negative terminal. Okay, so small quantity of current are expressed in, okay, MA milliampere is equal to 10 minus 3A, okay, UA microampere is equal to 10 minus 6A, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, MA मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 माइनस 3A, ओके। और UA, ठीक है, UA है माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 माइनस 6A, ओके। सो एमीटर जो है, it is an instrument used to measure the electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit, ठीक है। जो एमीटर है वो उसका क्या यूसेज है वो बताया है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर जो है, ठीक है, एमीटर है उसका यूज़ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज MA सर्किट, ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है सीरीज MA सर्किट में, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल A, ठीक है, सिंबल A, ठीक है, जो राउंड में A है, प्लस एंड माइनस दोनों साइड का है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज क्लोज्ड पाथ along which an इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये एक डायग्राम भी दे रखा है, इसमें और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है एमीटर, ठीक है। एमीटर का सिंबल A, राउंड में A आ गया, ठीक है। इसके नीचे प्लस, ऊपर माइनस, ठीक है। यहाँ से जो पावर जाएगा, करंट जाएगा, ये यहाँ से ये बल्ब आ गया, ऊपर बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। बल्ब से ये जो वापस करंट यहाँ से जाते हुए, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। जैसा मैंने बोला फ्रेंड्स, जो एरो है, ठीक है, वो एरो क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है कि जो करंट है वो किस साइड जा रहा है, किस साइड से होके जा रहा है। सो इससे आपको फ्रेंड्स अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से, ठीक है। सो ये आया की के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। हमारी बैटरी का कितने सेल्स है? 3 सेल्स की हमारी बैटरी लगी हुई है इसमें, ठीक है। सो इस डायग्राम से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इन दिस सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इस सर्किट में एमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। इन दिस सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। इस सर्किट में एमीटर जो है वो कनेक्टेड है सीरीज के साथ में, ठीक है। Okay friends, the electron can only flow when there is difference of electric pressure, ठीक है। So the electron can only flow, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो only flow जो होता है when there is difference of electric pressure, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ही जो ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। ओके, सो इसका
इन डिटेल हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल है वाटर फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लो एट अनदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जो वाटर फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, ठीक है, उसके बाद इसका एक एग्जांपल जो दिया है वाटर फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, ठीक है, जो पानी के थ्रू जो ट्यूब जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या है, उसमें कंडीशन क्या है फ्रेंड्स कि एक साइड में हाई प्रेशर है और एक साइड में लो प्रेशर है। जो लो प्रेशर है उसकी साइड में वो ट्यूब आगे बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसमें भी ऐसा ही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का सेम एज वेल एज सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है एक साइड हाई है, एक साइड जो है लो है। सो लो साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस टाइप से आपको इसको समझना है फ्रेंड्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू chemical action within a cell that generates the potential difference across the terminals of the cell। ठीक है, सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के केस में भी सेम चीज़ हुई। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में हमने सेल जो बैटरी है वो हमने यहाँ पे कनेक्टेड की हुई है उसके सेल्स की। ठीक है, सो सेल दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है, वो क्या करता है, जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो उससे आपको जो एरो बताया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, जो ये डायग्राम में एरो बताया हुआ है किस साइड ये करंट जा रहा है। सो एक साइड में क्या है, लो प्रेशर है, एक साइड में हाई प्रेशर है। ठीक है, सो लो प्रेशर की तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है, सो इस टाइप से आपको इसको समझना है फ्रेंड्स। ठीक है, 8वां पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो इसमें है V इक्वल टू W/Q। ठीक है, V जो सिंबल हमने रखा है वो उसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, W इक्वल टू वर्क, Q इक्वल टू नेट चार्ज। ठीक है, Q हमने ऊपर देखा भी है फ्रेंड्स। ठीक है, वो है सिंबल नेट चार्ज का। ठीक है, एज्यूम हमने नेट चार्ज का किया है। आज ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स रिप्रेजेंट बाय V। ठीक है, $V। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट व्हेन आई joule of work is done to carry 1 coulomb IC of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 4। ठीक है, सो IV इक्वल टू IJ/IC। ठीक है, IV इज इक्वल टू IJ/IC। ठीक है, ये हुआ 1 वोल्ट का। ठीक है, अभी वोल्ट मीटर का देख लेते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V। ठीक है, जो वोल्ट मीटर का क्या होगा, ये है एमीटर का, हमने देखा था राउंड में A प्लस एंड माइनस का सिंबल, यहाँ पे हमने देखा है V राउंड में है। ठीक है, प्लस एंड माइनस का सिंबल। इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन parallel across the points between which the potential difference is to be measured। it has high resistance। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस में इसका यूज़ करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, सिम्बल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, सर्किट डायग्राम्स में जो कॉमनली इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके सिंबल्स के बारे में पूरा यहाँ पे बिलो में जानकारी दी है आपको। फर्स्ट है सेल। ठीक है, सेल का डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोनों साइड देख लीजिए फ्रेंड्स, इस साइड भी इलेक्ट्रिक का वो है और इस साइड भी है, प्लस एंड माइनस में है सेल है। ठीक है, ओके, उसके बाद में बैटरी। ठीक है, बैटरी का भी सिंबल आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में है की, स्विच ओपन। ठीक है, सो की का है
ये दोनों डायग्राम में दिया हुआ है आपको, ठीक है। ओके, की क्लोज, ठीक है, की क्लोज का भी है, दोनों डायग्राम में आपको दे दिया गया है, ठीक है। जॉइंट वायर, ठीक है, जॉइंट वायर का भी है, ये जॉइंट वायर का पूरा आपको डायग्राम में बता दिया गया है कैसे जॉइंट वायर का है, ठीक है। वायर्स विथ नो जॉइंट, ठीक है, ये वायर है वो बिना जॉइंट का है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में बल्ब, ठीक है, ये बल्ब का डायग्राम है फ्रेंड्स। उसके बाद में है एमेटर, एमेटर का सिंबल देख लेते हैं फ्रेंड्स। राउंड में ए, दोनों साइड में सिंबल आ गया प्लस एंड माइनस का, प्लस एंड माइनस का सिंबल माने क्या हुआ फ्रेंड्स, ये प्लस का साइड है, ये माइनस का साइड है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे को इसमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में है वोल्ट मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वोल्ट मीटर का कैसे हुआ, राउंड में भी प्लस सिंबल एंड माइनस सिंबल, मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में है जॉर्ज सिमोन ओहम, ठीक है, साइंटिस्ट, ओके, 1787 to 1854, ठीक है। Found the relationship between the current I flowing through a conductor and potential difference V across the terminals of a conductor using the circuit डायग्राम, ठीक है। सो सर्किट डायग्राम इसमें दिखाया गया है पूरा फ्रेंड्स, ठीक है। ये V माने वोल्ट मीटर है, ए माने एमीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर एंड एमीटर दोनों लगाया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद में है इन दिस सर्किट डायग्राम वी कम अक्रॉस टू न्यू सिम्बल्स, ठीक है। दो नए सिंबल हमारे को इस डायग्राम में मिले हैं, ठीक है। एक है रेसिस्टेंस आर एंड सेकेंडरी है रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। सो इस टाइप से आप इस डायग्राम के थ्रू ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों सिंबल, दोनों सर्किट्स का इसके अंदर यूज़ किया गया है, सॉरी दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें यूज़ किया गया है। एक तो है कौन सा है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर, ठीक है। इट मीन्स राउंड में वी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा है एमीटर, ठीक है, मीन्स राउंड में ए, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। उसके बाद में इसमें हमने ऊपर डायग्राम में देखा भी था फ्रेंड्स, क्लोज की का देखा था, ठीक है, सेल्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद में बैटरी के बारे में देखा था। सो इस डायग्राम में आप ये समझ सकते हो, ठीक है। ग्राफिकली भी समझाया गया है, ठीक है, किस टाइप से हाई एंड लो होगा, ठीक है, प्रेशर में, ठीक है। उसके बाद में है ओहम्स लॉ, ठीक है। He stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportionate to the potential difference across its ends, provided the temperature remain constant, ठीक है। सो इसका सिंबल क्या है, वी अल्फ़ाबेट आई, ठीक है, वी अल्फ़ा आई, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो वेयर आर इज़ द proportionality constant for the given metal in at given temperature and is said to be resistance. The graph between V and I is always straight line, okay. So resistance, okay, it is the property of a conductor that opposes the flow of current. It is represented by R and symbol is, ठीक है। उसके बाद में है ये रेसिस्टेंस का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट किससे होगा, आर से, ठीक है। उसका सिंबल फ्रेंड्स देख सकते हो, जिग में वायर टाइप का है, ठीक है। सो ये आपको सिंबल्स खास करके फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। ऐसा ही यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओहम और ओ, ठीक है। उसके बाद में है आई ओहम, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज आई बी एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई ए, ठीक है। सो वी इक्वल टू आई आर, सो आर इक्वल टू वी अपॉन 1, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद में इसमें इसका आई ओहम और आई क्यू इक्वल टू आई बी अपॉन आई ए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हमने इलेक्ट्रिक का जो है
इलेक्ट्रिक के सिम्बल्स देखे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप इसका पार्ट 2 भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, जो ये हम आपको वीडियो में जो भी समझाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी डिटेल्स इन डिटेल आपको समझाते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स फ्रेंड्स हम टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है फ्रेंड्स एड्यू स्टूडियो का, ठीक है। तो वहाँ से जाके ये सारी डिटेल आप फ्रेंड्स ले सकते हो, और वहाँ से जाके आप वो जो है अपनी आप खुद की सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, वहाँ से जाके फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए नए नए जो है चैप्टर वाइज और ठीक है सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वीडियो आपके लिए देते हैं, ठीक है। सो वो सारे के सारी डिटेल्स जो है आपको वहाँ पे शेयर की हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ से जाके आप आराम से ले सकते हैं, और इसका आपको फिर स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। सो आई होप आपको फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं हम नए वीडियो में और नई ताजगी के साथ में, इसी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।